अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त गुज्जर नाले पर मौजूद हैं लियाकताबाद सी एरिया में। तकरीबन आसपास जो है यहाँ ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आज एक हंगामा खेज़ ऑपरेशन की खबर आई तो मैं सोचा कि यहाँ चलकर आपको दिखाऊँ भी और पूरी सूरत हाल से भी आगाह करूँ। यहाँ हमीद साहब मौजूद हैं, ये मज़ार के इंतज़ामिया में से हैं, मज़ार की देखभाल करते हैं। मज़ार का एक अहाता जो है हिस्सा जो तोड़ दिया गया है, कैसे तोड़ा उसकी तफसीलात बताएँगे। उसके बाद फिर मज़ीद इनको क्या परेशानी ला के, और ये जगह जो थी वो लीज़ थी और आपका बताना था कि ये तो बहुत पुरानी जगह है। हज़रत ये हमारा शाह अहमद खान चिश्ती की मज़ार शरीफ है। ये 50 साल पुरानी मज़ार है। उन्होंने बताया नहीं, कल रात को उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, सारा हमारे जो मज़ार है वो सारा तोड़ के हमें दे दिया। वज़ू खाना, बाथरूम, जहाँ नमाज़ होती थी वो सारी जगहें तोड़ दी हैं। उसके बाद मज़ीद तो अब ये है कि चोरी वोरी का ख़तरा, हम तो उनको बोल के थक गए। ये कल उन्होंने हमें इत्तला किए बगैर ही आके इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। आप देख सकते हैं इन्होंने सारा तोड़ के रख दिया एक ही दिन में। उनमें डायरेक्टर वगैरह सब थे, सबसे अपीलें करते रहे, कोई हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से हमें बड़ी परेशानी है। आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमारे मज़ार की तरफ तवज्जो दी जाए। तो ये मज़ार के अहाते में सिर्फ ये जैसे हज़रत शाह अहमद खान चिश्ती साहब का नहीं, बल्कि पीछे भी एक हमें मज़ार नज़र आ रहा है और यहाँ पर आगे भी काफ़ी कब्रें भी हैं। तो क्या ये सब अहाता टूटेगा आगे जाके? जी सर, उन्होंने तो अब ये कहा कि भाई ये सब तोड़ना पड़ेगा। ये अब हमारे कंट्रोल में नहीं, ये आर्मी के कंट्रोल में है। हम कुछ ही कर ही नहीं सकते। हमें सब का हुक्म दिया जाता है कि आप तोड़ दो। अब कुछ भी आता है, वो 4 मंजिला बिल्डिंग हो या मज़ार शरीफ हो, उनका उससे कोई वास्ता, या मस्जिद हो, उनका उनसे कोई वास्ता नहीं। सिर्फ उनको तोड़ना है, तोड़ के लोगों को बेघर करना है, लोगों को नुकसान पहुंचाना है। उनका नुकसान का अज़ाला उनके पास कोई है नहीं। अच्छा, ये नाले से ये जो जगह है कितनी दूर है और लीसी? दूसरा ये है कि पीछे नाला जो वसीम अख्तर ने तो बनाया था, ये पीछे नाला की दीवारें भी पक्की हुई हैं। हाँ, नाले की दीवारें पक्की हैं। हम उनसे तो मेरे ख्याल में उस नाले से तुम लोग काफ़ी दूर हैं। आप देख सकते हैं ना, नाले से तुम लोग काफ़ी दूर हैं। ठीक है, मगर अचानक उन्होंने ऑपरेशन कल से शुरू कर दिया, तोड़ ताड़ के आपके सामने आप विजिट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सब तोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे नमाज भी होती थी इस जगह पे, वज़ू खाना भी था और उसके बाद फिर नमाज बच्चे पढ़ते भी थे कुरान शरीफ। जी हाँ, यहाँ कुरान शरीफ पढ़ते थे, यहाँ वज़ू खाना भी था, लोग नमाज भी पढ़ते थे। यहाँ कवालियाँ भी होती थी। ये सामने हमारा वज़ू खाना है, उसके बाद पानी की टैंकी है, हमारा बाथरूम है। इन्होंने सब का सब तोड़ के दे दिया हमें। ठीक है। अच्छा, अगर ये ना टूटता तो उसके बाद फिर वैसे नाले की जगह पूरी थी? हाँ, अगर नहीं टूटता तो फिर भी नाले की जगह पूरी है उनके पास। आप देख सकते हैं ना, आगे बहुत पीछे, हम तो बहुत पीछे हैं। ठीक है, बहुत पीछे हैं, मगर आज अचानक कल से उन्होंने आके तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ये एक तो जैसे बताया गया है कि ये तारीखी कब्रिस्तान है, यानी कि बहुत पुराना, पाकिस्तान के बनने से पहले का इस इलाके का कब्रिस्तान है। और उसके बाद फिर यहाँ जो मज़ारात हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। पीछे ये जो मज़ार है ये किन की है पीछे? ये हमारे शाह जमील आलम शाह साहब की मज़ार है। एडवोकेट जनरल सिंध थे। ठीक है, ठीक है। इनके जो भतीजे थे वो शाह मंसूर आलम, ये चीफ सेक्रेटरी सिंध रह चुके हैं। ठीक है, तो उनका भी उनको ख्याल नहीं आता। ठीक है। तो उसके बाद फिर अब तो ये समझ लें कि पर्दा भी ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर सिक्योरिटी के लिए इधारे जो दीवार थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इस सिलसिले में किसी हुकूमत से रजू करेंगे, किया आपने किसी को फ़ोन मिलाया कि भाई ये जो ज़्यादती हो रही है इसका कौन इजाला? हमने सर हर एक से रब्ता किया है। कल से हमने पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरान से हमने रब्ता कर चुके हैं। उनके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उनसे भी रब्ता कर चुके हैं। भाई अगर आपने हमारी जगह तोड़ी है, जो हमें नुकसान का अज़ाला तो करने दें। ठीक है, तो हम अपनी ज़मीन बनाएंगे। यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं सिस्टम में बनाने वाला। तो जैसे घर भी नहीं है, चले घर जो है बंदा दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है। ये तो कभी कदीमी कब्रिस्तान है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर लोगों की कब्रें हैं, यहाँ पर ये मज़ारात हैं। हज़रत यहाँ पे अकीदतमंद लोग आते हैं जी, सालों से आ रहे हैं अकीदतमंद लोग। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जो टाइम पे टाइम जो यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, अब दुनिया आती है यहाँ पर। ठीक है। और फिलहाल तो उन्होंने हमें तो मौका ही नहीं दिया किसी को बताने का। आला हुकाम को हम गुजारिश करते हैं कि हमारे नुकसान का अज़ाला किया जाए। ठीक है, मतलब ये अगर ये हिस्सा यहाँ से बच जाता है, दीवार आ जाएगी, तो आगे जो हिस्सा है वो महफूज हो सकता है। हाँ, आगे का हिस्सा महफूज हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे मज़ीद जो चीज़ें हैं वो दिखाते हैं, क्योंकि नाले से कितना दूर था आपको वो भी दिखाते हैं। आगे मज़ीद ये चूँकि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ से हाजी मुरीद गोट के पीछे के इलाके को भी ये कवर करता है। तो आगे की कब्रें भी दिखाएंगे जहाँ पर उनको भी खदशा है कि उनको भी मसमार कर दिया जाएगा, तो वो सूरत हाल भी दिखाते हैं। अच्छा, हमने कोशिश की कि जो एंगल था, क्योंकि इस गुजर नाले के ऊपर सिर्फ एक कम्यूनिटी, एक ज़बान के, एक कबीले के लोग नहीं हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ कबाइल, मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं और बहुत अरसे से रहते हैं। और उसके बाद चाहे वो क्रिश्चन थे, मुसलमान थे या
या इसके अलावा इमाम बारगाह थी, चर्च थे, मसाजिद तोड़ी गई, वो भी हमने दिखाई। अब ये जो मज़ारात के मसमार करने की या इनको शहीद करने की जो इतला आई वो भी हमने कोशिश की कि आप तक पहुँचाएँ कि असल ये हो क्या रहा है, क्योंकि वसीम अख्तर साहब ने तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत से इस नाले को चौड़ा किया था और उसके बाद फिर नाले से वैसे भी ये मज़ार का हिस्सा जो काफ़ी दूर है और उसके बाद फिर वो पैसा वहाँ ज़ाया हो गया। वसीम अख्तर साहब से भी कोई नहीं पूछेगा कि इतने घर भी पहले तोड़े थे आपने, और उसके बाद फिर जो सरकार का पैसा वो नाले की नज़र हो गया, उसके बाद फिर दोबारा पैसा लगा के इस हिस्से को बनाया जाएगा। तो वो सूरत हाल आगे चल के मज़ीद भी आपको दिखाऊंगा। पर इस वक्त मौजूद हैं कि ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद का और वजू खाने का जो पुख्ता इलाका था, पुख्ता जगह थी, उसको मसमार किया गया है। अगर नाले से आपको नदीम में दिखाएं कि नाले से तकरीबन ये 70 से 80 फुट जो है वो जगह दूर है। इससे पहले भी यहाँ मसमारी हो चुकी है। यहाँ पे जब वसीम अख्तर साहब ने तरक्याती काम शुरू किए थे तो यहाँ पर नाले के ऊपर दीवार भी जो है वो कायम की गई है। अब उसके बावजूद ये आगे चलकर आज जो बताया गया है कि अचानक ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद फिर बग़ैर बताए ऑपरेशन शुरू हुआ और यहाँ से जो काफ़ी सारी चीज़ें थी कीमती वो भी मसमार हो चुकी हैं, इस मलबे के नीचे आगे दब चुकी हैं। अब एक चीज़ और बताइएगा कि ये काफ़ी पुख्ता है और पीछे जो हम घर देख रहे हैं वहाँ आईडीज़ लगी हुई हैं और हुकूमत का ये भी दावा है कि यहाँ पे तो मुआवजा भी मिल रहा है। तो ये इतनी बड़ी जगह तोड़ी और उसके बाद फिर इसको अपनी तहवील में ले रही है हुकूमत, तो क्या उसका मुआवजा दिया, कोई मुतबादल के तौर पर दिया या कोई बात की आपसे? हमें 2 आइडिया दी गई 297, 298, तो आइडिया तो दी गई मगर हमें मुआवजा नहीं दिया गया। अच्छा, तो हमें सिर्फ आसरे में रखा गया कि आज देते हैं कल देते हैं। तो या तो दरगाहों का मुआवजा है नहीं या मस्जिदों का मुआवजा है नहीं, ठीक है, वो तो किसकी मिल्कियत है नहीं। अब हमारी तो सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, सैयदों की हुकूमत है, उनको तो चाहिए कि भाई हम ये भी पीरों की दरगाहें पीरों की हैं, जी जी, तो उनका कुछ तो ख्याल करते हैं ना पीरों का। ठीक है, सारे सैयद बैठे हुए सिंध गवर्नमेंट में और सैयदों की दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, कोई बोलने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हम बड़े परेशान हैं। आला काम से दरख्वास्त करते हैं, सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि आएँ, हमारा जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। तो ये अगर दीवार खड़ी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह तो नाले में आ जाएगी, अब तो टूट चुका है, कुछ नहीं हो सकता, तो दीवार करते हैं तो खड़ी करते हैं तो इसका जो है कितना खर्चा आएगा, इसके लिए कहाँ से फंड्स लाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे आप? अब तो हम लाचार और मजबूर बैठे हुए हैं कि कहाँ से फंड लाया जाएगा, कि मज़ारों पर देने के लिए तो कोई है नहीं। जो हमारी 2 आइडिया लगी थी तो उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे देंगे, आप जाके अपने ज़मीन तामीरात कीजिएगा, तो इस तामीरात के हिसाब से तो हमें कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो अब तो मजबूर लाचार बैठे हुए हैं खुले आसमान के तले, बेसारो मददगार अल्लाह ही और हमारे पीरों मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं, सैयदों की हुकूमत है कि हमारे सर पर शफकत हाथ रखा जाए। अच्छा, ये आगे जो मतलब कब्रिस्तान है, काफ़ी कब्रें नज़र आ रही हैं, ये निशान सामने रेड कलर का भी लगा हुआ है, तो पीछे जो कब्रें हैं वो किन की हैं? उनको अगर ये मसमार कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, वो तो आम लोगों की कब्र हैं जो पीछे बनी हुई हैं, तो ये उनको भी मसमार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं ना। अच्छा, और वहाँ से जो पे लाल निशान है वहाँ से निशान लगा कर गए हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो कब्रें आएंगी वो इनके जद में आ रही हैं। कोई कहने वाला तो उनको है नहीं ठीक है, कि जिस तरह वो आते हैं जो जाते हैं वो करके चले जाते हैं। चलें, ठीक है। मज़ीद कब्रों की हालत भी दिखाते हैं, क्योंकि कब्रें भी इस नाले की जद में आ रही हैं और यानी कि कोई भी चीज़ आगे आई तो वो उसकी जो रुकावट थी उसको ख़त्म करके हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किया जा रहा है वो हटाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई मुतबादिल रूट या कुछ नाले की पैमाइश में या चौड़ाई में कमी या इजाफा तो शायद नज़र आ रहा है, लेकिन अब तक कोई कमी नहीं की जा सकी है, लेकिन वो आगे चल के वो भी दिखाता है। इस वक्त मज़ार का जो बाहर वाला हिस्सा है, यानी कि जो गुजर नाले का कोना है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये जगह बिल्कुल खाली है, पीछे जो जगह थी वो तोड़ दी गई है, लेकिन अब जो निशानात लगाए गए हैं ये रेड कलर के, नदीम भाई आपको दिखाएंगे कि ये इस दीवार पर निशान लगाने के बाद अगर फिर पीछे जो इसी निशान की रोशनी में अगर देखें उसके बिल्कुल सीध में जो आ रहे हैं वो पीछे बहुत ज़्यादा कब्रें आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। नदीम भाई ज़रा थोड़ा आगे आइएगा कि ये पीछे कब्रें हैं जो काफ़ी पुरानी है, जो कि नाले से तकरीबन जो है वो 60 से 70 फुट दूर नज़र आ रही हैं।
ये इसी हदूद में कब्रें सामने आ रही हैं जो आगे चलकर अगर मज़ार का एक हिस्सा जो है मस्मार किया गया तो फिर ये कब्रें भी शायद ना बच पाएँ, क्योंकि बहुत पुरानी है और लोगों की अहल खाना दायर है वो परेशान भी होंगे और उनके जो अहलो अयाल इसी कब्रस्तान में दफन है जो कि लियाकताबाद सी एरिया का कब्रस्तान है। ये इसमें तकरीबन 6000 से ज़्यादा इस कब्रस्तान में कब्रें हैं और काफ़ी कदीमी कब्रस्तान बताया गया है। तो ये अगर उस कब्रस्तान की हदूद में इस तरह आगे मसमारी होती है, इसको तोड़ फोड़ करते हैं, तो फिर ये कब्रें भी तकरीबन 1-1.5 दर्जन से ज़्यादा कब्रें हैं जो वो भी लग ऐसा रहा है कि नहीं बचेंगी, क्योंकि इस सीध में आगे कुछ क्लियर किया जा चुका है। अगर वसीम अख्तर साहब की कारस्तानी दिखाएं जो पहले भी आपको मैंने दिखाने की कोशिश की, वाटर कमीशन के हुक्म के बाद, क्योंकि अक्सर वो रोना रोते थे कि उनको जो है फ़ंड्स नहीं मिल रहे, लेकिन ये फ़ंड्स मिले थे और ये फ़ंड्स देख भी सकते हैं कि गुज्जर नाले की पेट में कोई डाले, कुछ पता नहीं किसके पेट में डाले। ये जो दीवारें भी उन्होंने खड़ी की थी वाटर कमीशन में, उस वक्त जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब थे जिन्होंने सिंध गवर्नमेंट से उनके कहें कि वो जेब में हाथ डाल के उन्होंने निकलवा के दिए थे वसीम अख्तर साहब को कि जब शहर या बारिश में डूब जाता है, गंदगी होती है, नाले जो है वो साफ़ ना होने का बहाना बनाते हैं, तो उस वक्त वो ये कहते थे कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, फ़ंड नहीं है, लेकिन अदालत ने फ़ंड्स दिलवाए थे। उसके बाद फिर इन्होंने जो काम किया था वो ऐसा ही काम किया कि अधूरा काम छोड़ दिया। उसके बाद फिर उनके इस काम की वजह से फिर अब हज़ारों जो नालों के आबाद जो मकीन है कराची वाले, उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अगर इसी तयन करके जिस तरह इन्होंने बनाया था, ये 40 फुट नाला था, 15-15 फुट रोड थी, अगर इसी तरह न्यू कराची से यहाँ हाजी मुरीद गोट तक ये नाला अगर बनता तो शायद बहुत ज़्यादा लोग जो बेदखल हुए हैं वो बच जाते। जिस तरह ये मज़ारात को, चर्चेज़ को, मसाजिद को मस्मार किया जा रहा है, तो शायद इस तरह की मुश्किल ना होती। देखा ये कितना पुख्ता काम हो चुका है, अब तो मज़ीद करने की ज़रूरत भी नहीं थी। मस्जिद करने की ज़रूरत नहीं थी, अब सुना है कि उसको और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तो नए नक्शे के हिसाब से बना, अब नए नक्शे के हिसाब से जिन लोगों को उन्होंने निशान दिए थे घरों को बनाने के लिए, उन बेचारों ने फिर बना दिए, अब उनको फिर तोड़ा जाएगा। ठीक है, अब उनका नुकसान अज़ाला कौन करेगा? ठीक है, कोई प्लानिंग है नहीं, जो जिसको आता है वो अपने हिसाब से तोड़ के चला जाता है, फिर एक दूसरे पे डाल देते हैं कि भाई KD आ गया, वाटर बोर्ड आ गया, या तो FW वाले आ गए, तो इस हिसाब से लोग आते रहेंगे, सब अपने अपने हिसाब से तोड़ते जाएंगे। ठीक है। लोगों की परेशानी जो बढ़ चुकी है आज जो कबाइल कॉलोनी के हवाले से, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हुक्म इम्तना के बावजूद कबाइल कॉलोनी के दर्जनों घर जो थे वो मस्मार किए गए। आज अब्दुल बासित एडवोकेट अफरीदी ने और दीगर जो उनके दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने जस्टिस अरशद हुसैन साहब की अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। उस पर अदालत ने नोटिस जारी किया और 31 अगस्त तक जवाब तलब किया है। उसमें भी हुक्म इम्तना था, अदालत ने रोक रखा था, उसके बावजूद जो है वो कार्रवाई की गई, यानी कि किसी का भी हुक्म हो, किसी की भी कार्रवाई हो, लेकिन उसको अब नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जो एक एक तरफा माइंड बनाया हुआ है उसी तरह ही कार्रवाई जारी है। अब ऑपरेशन चूँकि कम रह गया है, ज़्यादातर मसमारी हो चुकी है कबाइल कॉलोनी और कुछ इलाकों में अभी घर बाकी हैं जिनको तोड़ना है, लेकिन इजाला नहीं किया जा रहा। लोग इसी तरह मस्जिद वाले भी, चर्च वाले भी, मज़ार वाले भी, हर तकरीबन तबके के लोग जो परेशान हैं। और आगे चल के इसका शायद फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन अगर इसका इजाला कर दिया जाता तो शायद जो लोग हुकूमत से, रियासत से बदज़न हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, शायद वो इस तरह की उनको परेशानी का सामना ना करना पड़ता। लोग मुतबादिल उनको अगर जगह मिल जाती तो शिफ्ट हो जाते आराम से।